Hello students, my blessings is with you. Today is the class of 11th class and I am going to teach you the rest part of assertive sentences into indirect narration. Dear students, I would like to make you understand that narration is a very important chapter from all point of view. It is not important for 9th class, for 10th class, for 11th class or 12th class. It is important for your coming study, that may be your competition. So I would like to suggest you that you must study narration with me very carefully. That will be very useful, beneficial for you. The rest part I am going to start now. आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वोकेटिव केस, एक्सेप्शनल सेंटेंसेस और नॉमिनेटिव केस. मैं यही बता देना चाहूं प्रिय विद्यार्थियों, एक्सेप्शनल क्या होता है, अर्थात अपवाद वाले वाक्य. मैं इसको मौखिक ही बताऊंगा. अपवाद वाले वाक्य मैं कुछ लिखता हूं इस पे, इसको आप ध्यान पूर्वक. जैसे रिपोर्टेड स्पीच में कभी कभी एक्सेप्शनल वाक्य आते हैं, वह संबंधित होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ से, पहला. दूसरा, वह संबंधित होते हैं हिस्टोरिकल इवेंट से, और तीसरा, वह संबंधित होते हैं प्रिय विद्यार्थियों हैबिचुअल फैक्ट से, और प्रिय विद्यार्थियों जो चौथा है वह है आपका प्रोवर्ब. मीन्स देयर आर 4 kinds of sentences, there are 4 kinds of exceptional sentences which come into direct narration that is never changed. मतलब 4 प्रकार के वाक्य डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में कामा और कामा के अंतर्गत आता है, जिसको हम कोई चेंज इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं करते हैं. मतलब उसमें उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है. जैसे वो वाक्य आ जाए यूनिवर्सल ट्रुथ, अर्थात सार्वभौमिक सत्य, सर्वदा सत्य रहने वाली बात, अर्थात वह बात जो पहले भी सही था, आज भी सही है और कल भी सही रहेगा. जैसे द सन राइजेस in the east and sets in the west. 2 and 2 make 4. The earth moves around its own axis. Water is colorless. Fire is dangerous. इस प्रकार के वाक्य. मतलब सूर्य पहले भी जैसे उगता था वैसे ही उगता है, उगता रहेगा, और जैसे डूबता था वैसे ही डूबता है, डूबता रहेगा. पानी पहले भी रंगीन होता था, आज भी और कल भी रहेगा. पृथ्वी पहले भी अपनी धुरी पर घूमती थी, आज भी घूमती और कल भी घूमती रहेगी. तो इसमें कुछ नहीं करना है. यदि आपका यूनिवर्सल ट्रूथ से संबंधित वाक्य आता है तो उसमें आपको सेड को सेड में और सेड टू को टोल्ड में बदलना है, कामा और कामा को दैट लिखना है, और फिर बाकी के सेंटेंस को उतार देना है. दूसरा आपका है हिस्टोरिकल इवेंट, अर्थात ऐतिहासिक घटना. जैसे महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन गुजरात. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये क्या हिस्टोरिकल इवेंट है, ऐतिहासिक घटना है. तो इसके भी टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं. जैसे हैबिचुअल फैक्ट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. प्रोवर्ब, कहावत, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे. मतलब इन चारों से संबंधित सर्वदा सत्य रहने वाली बात और ऐतिहासिक घटना और हैबिचुअल फैक्ट अर्थात आदत संबंधित तथ्य और कहावत से संबंधित कोई वाक्य यदि रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो उसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे. जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं. जैसे the teacher said to the boys.
कामा द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो क्या करेंगे, देखिए सूर्य पूरब में उगता है, मतलब यह पहले भी था सही, आज भी सही है और कल भी सही रहेगा। तो हो जाएगा दिस टीचर, असर्टिव सेंटेंस है, टोल्ड दी बॉयज, कामा एंड कामा के लिए दैट, और क्या दी सन, इसमें यानी कि राइजेज का यहां रोज नहीं होगा, सेकंड फॉर्म में लिखा जाएगा, दी सन राइजेज इन द ईस्ट, उतार देंगे ऐसे ही। अर्थात उन चारों से संबंधित कोई भी वाक्य सेंटेंस में आते हैं तो उसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं लिखते हैं, करते हैं, सेट को सेट में, सेट को टोल्ड में, कमांड करना दैट, और बाकी वैसे ही उतार देते हैं। जैसे मान लीजिए आ जाए आपका ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ही सेड दैट वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, ऐसे उतार देंगे, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब आगे कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में लिखिए, ये रूल समझिए, जो मैं बताऊं उसको रूल समझिए, उसको आप टेक डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस में कोई नाम, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, श्याम, हरि, प्रकाश, प्रताप, अभय आदि, सौरभ आदि, ये रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर वाक्य के शुरू में कॉमा के साथ या वाक्य के अंत में कॉमा के साथ आ जाता है, तो सेड को टोल्ड में बदलते हैं, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, और जो वोकेटिव केस में नाम रिपोर्टेड स्पीच में आया है उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे ही सेड राकेश यू आर डूइंग वेरी वेल। जैसे अगला सी सेड यू कैन हेल्प मी रमेश, यानी ये जो रमेश वाक्य के अंत में कॉमा के साथ आया है और ये राकेश वाक्य के शुरू में कॉमा के साथ आया है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नाम है व्यक्ति का, यह क्या है, वास्तव में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी यहां आ जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, ही सेड, सॉरी सेड नहीं, टोल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट बन रहा है, ही टोल्ड राकेश, कामा एंड कामा के लिए दैट, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, राकेश, दैट, इसके अनुसार बदलेंगे तो क्या होगा, ही, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, वाज डूइंग वेरी वेल। अब इसके बाद से सी टोल्ड रमेश दैट ही कुड हेल्प मी, ऐसे इस मी को बदलेंगे, सॉरी मी नहीं, हिम, हिम, इस मी को बदलेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहां हिम नहीं होगा, हर होगा, हर। तो क्या हो गया, सी टोल्ड रमेश दैट ही कुड हेल्प हर, ऐसे कुछ नहीं करना है, उसको हमको ऑब्जेक्ट बना देना है, तो ऑब्जेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा और तब वो टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा तो उसके बाद से उसको टोल्ड करके ऑब्जेक्ट लिख के दैट लिख देंगे, या उसको जैसे चेंज करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं आगे बताऊंगा मैं प्रिय विद्यार्थियों, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में ये रूल है, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में टर्म्स ऑफ एड्रेस वाले सेंटेंस आते हैं, तो वाक्य की शुरुआत एड्रेसिंग, जैसे रूल आप लिख लीजिए चाहे तो, एड्रेसिंग ADD
RESSING, एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज प्लस टर्म्स ऑफ एड्रेस, टर्म्स ऑफ एड्रेस प्लस सब्जेक्ट प्लस आदि आदि। यानी कि वाक्य की शुरुआत कैसे, जो वाक्य आपका दिया गया है, जैसे मान लीजिए वाक्य ही सेड शी सेड से शुरू होता है, तो उसको लिखने से पहले हम इससे वाक्य की शुरुआत करेंगे। जैसे द लीडर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन, ladies and gentlemen, if you vote me, I shall try my best to please you। ये सेंटेंस, इसमें टर्म्स ऑफ एड्रेस क्या है, लेडीज एंड जेंटलमैन, सज्जनों। तो कैसे शुरुआत करेंगे, एड्रेसिंग से, यानी कि वह जो वक्ता है, जो स्पीकर है, लीडर, वो क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, लोगों को संबोधित कर रहा है। तो एड्रेसिंग ADDRESSING, एड्रेसिंग। ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ऑब्जेक्ट हमेशा टर्म्स ऑफ एड्रेस को ध्यान दे के लिखा जाता है। यदि वह स्त्री को एड्रेस किया जा रहा है तो या तो हर हो जाएगा या वुमन हो जाएगा, और यदि जेंट्स को कर रहा है तो ही हो जाएगा या मैन हो जाएगा। लेकिन यहां क्या है, ये तो पब्लिक है, तो एड्रेसिंग दी पब्लिक, उसके बाद एड्रेसिंग दी पब्लिक, फिर एज, और फिर टर्म्स ऑफ एड्रेस यानी संबोधन के शब्द। तो संबोधन के शब्द क्या है, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो लिखेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। अब इसके बाद से यहां से हम शुरू करेंगे, द लीडर सेड, कामा दी लीडर सेड दैट इफ यू आया, यू किसके अनुसार बदलेंगे, लेडीज एंड जेंटलमैन के अनुसार, यानी पब्लिक के अनुसार। तो पब्लिक तो नाउन है, हमको लिखना है प्रोनाउन, क्योंकि यू प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के लिए बहुवचन में क्या होगा, दे, इफ दे। अब वोट मी प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में बदलेंगे, इफ दे वोटेड। मी को बदलेंगे किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, लीडर, तो आप लीडर मान लीजिए, ये नाउन हो गया, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा, या तो हिम होगा या हर होगा। तो वोटेड हिम, और तब क्या, वोटेड हिम। इसके बाद से हम लिखेंगे, क्या बच रहा है, आई शैल, तो कामा आई को बदलेंगे लीडर के अनुसार, तो ही वुड, शैल को वुड में वुड ट्राई हिज बेस्ट टू प्लीज, यू को बदलेंगे फिर पब्लिक के अनुसार, देम। मतलब सज्जनों, यदि आप लोग मुझे वोट देते तो मैं आप लोगों को संतुष्ट करने का भरसक प्रयास करता। ये आपका एक उदाहरण रहा। मैं आपको नेक्स्ट उदाहरण बताऊंगा। The Prime Minister, the PM said to the students, future of the country, you are my hope,
यू आर माई होप, and so you will be given, and so you will be given perfect care and guidance. You will be given perfect care and guidance. तो वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे प्रिय विद्यार्थियों? एड्रेसिंग से। एड्रेसिंग अब क्या है? ऑब्जेक्ट देम। अब चाहे तो आप उस स्टूडेंट को वहां ले ऐड कर सकते हैं, एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स ऐसा लिख सकते हैं, और यदि नहीं लिखना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट के रूप में देम कर दीजिए, वहां टोल्ड द स्टूडेंट्स लिखिए। एड्रेसिंग देम, फिर एड टर्म्स ऑफ एड्रेस क्या है? फ्यूचर ऑफ द कंट्री, FUTUR, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द कंट्री। अब यहां से हम वाक्य की शुरुआत करेंगे। अब लिखेंगे दी PM, कामा द PM टोल्ड, द PM टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, अब फ्यूचर ऑफ द कंट्री उधर चला गया, तो अब इसके पास क्या रहा? यू आर माई होप, यानी कि दे स्टूडेंट्स के लिए क्या लिखेंगे? दे वेयर। अब उसके बाद से क्या लिखेंगे? PM तो आपका ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन जनरली ही होता है, तो यू दे वेयर हिज होप, एंड सो दे वुड बी given perfect care and guidance। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है नरेशन में प्रिय विद्यार्थियों। बड़ा सेंटेंस देख के कोई घबराना नहीं चाहिए, उसको पार्ट वाइज करके बनाते हुए, रूल को फॉलो करके बनाते हुए चले जाइए, आपका वो बन जाएगा। इसमें और भी बहुत सारे उदाहरण आते हैं, तो उसको आप बनाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा। नहीं आएगा तो जब क्लास चलेगा तो आप हमसे पूछिएगा, मैं उसको बताऊंगा। एक दो नियम प्रिय विद्यार्थियों और भी बच रहा है, मैं उसको जरूर बताऊंगा। जैसे कभी कभी ये रूल्स आप लिख सकते हैं, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ अनर्गल शब्द आ जाते हैं, जैसे ओके, वेल, आई सी, यू सी, बट, आई होप आदि। ऐसे ओके, वेल, आई सी, यू सी, बट, ऐसे अनर्गल शब्द आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे अनर्गल शब्दों को, बेकार के शब्दों को हम हटा देते हैं और बाकी जैसे बनता है वैसे बना देते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हम लिखना चाहेंगे इस पे। जैसे आप देखिए इसमें he said okay, Ram, you can take it, कम हटाना। अब ध्यान दीजिए इसमें ओके भी आ गया जिसको हटा देना है, और इसमें राम भी आ गया है, क्या वोकेटिव केस है। तो ही टोल्ड राम दैट, यू को बदलें किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो राम हो गया ऑब्जेक्ट। ही कैन को कुड में, कुड टेक इट, ऐसे। तो ऐसे हम बना देंगे। यदि अनर्गल शब्द आएंगे उसको हटा देंगे, और बाकी यानी कि उसको काट दीजिए, बाकी चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इसको मैं मिटा दूं पहले। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में रूल है, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ
सेंटेंस ऐसे आते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच के भाग बन जाते हैं। इसको आप इंपरेटिव सेंटेंस भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यही पढ़ा दे रहा हूं। जैसे आई थैंक यू, आई होप, जैसे ही सेड टू मी, कामा एंड कामा, आई थैंक यू। थैंक यू भी सिर्फ आ सकता है, आई थैंक यू की जगह पे थैंक यू भी आ सकता है। तो ऐसे स्थिति में हम जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब होता है वह रिपोर्टिंग स्पीच का भाग बन जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब बन जाता है। यानी कि यह जो वर्ब है वह इसका वर्ब बन जाएगा। यानी कैसे? ही थैंक्ड मी, हो गया, यह आपका नरेशन हो गया। आप नहीं जा रहे इसमें दैट तो हमने लिखा ही नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप इस वाक्य को ऐसे लिख दें, he told me that he thanked me, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा नॉनसेंस हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा अटपटा लगेगा। जैसे उसने मुझसे कहा कि उसने मुझे धन्यवाद दिया, कहते हैं उसने मुझसे कहा कि उसने मुझे धन्यवाद दिया। इससे बढ़िया है कि हम कह दें कि उसने मुझे धन्यवाद दिया। इसीलिए यह जो थैंक यू और होप वाला शब्द है, फ्रेज है या सेंटेंस है, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब बना देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में उसको मिला देते हैं। अब कहेंगे आप, एक प्रश्न और भी उठ सकता है कि इसमें रिपोर्टिंग गया कहां? तो रिपोर्टिंग वर्ब में मिल गया। जैसे आई सेड आई होप ही विल हेल्प मी, तो क्या हो गया? अब इसमें आई सेड दैट आई होप्ड, गलत। आई होप्ड, मैंने उम्मीद किया, दैट ही चेंज होगा नहीं, वुड, ही वुड हेल्प मी, सॉरी मी को बदलने किसके अनुसार? आई के अनुसार, ठीक है, मी। तो आई होप्ड दैट ही वुड हेल्प मी, वैसे सेंटेंस ऐसे भी आते हैं, आई होप्ड ही वुड हेल्प मी, दैट इसमें साइलेंट हो जाता है। तो ऐसे ही बनाते हैं। और कभी कभी प्रिय विद्यार्थियों कुछ सेंटेंस ऐसे भी आते हैं जिसमें टोल्ड के जगह पे, सेड के जगह पे प्रॉमिस्ड आता है, एडमिटेड आता है, कॉन्फेस्ड आता है। जैसे मैं उसको इसी के साथ साथ बता देना चाहूंगा, जैसे द बॉय सेड आई हैव मिस्टेकन द मैन सेड आई शैल गिव यू मनी। सेंस देखिए, मुझसे गलती हो गई है, मतलब यह स्वीकार कर रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि टोल्ड लगाएं। टोल्ड लगाएंगे तो भी गलती नहीं होगा, लेकिन यह माना जाए कि आपको डीप नॉलेज नहीं है, तो क्या हो जाएगा? द बॉय क्या? एडमिटेड या कॉन्फेस्ड, एडमिटेड मतलब स्वीकार किया, दैट ही हैड मिस्टेकन, फुल स्टॉप, द मैन। अब देखिए यहां सेंस बदल रहा है, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, यानी कि लग रहा है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मैं तुमसे कल मिलूंगा। तो ये क्या लग रहा है? प्रॉमिस लग रहा है, इसे लग रहा है कि इसने वादा किया है, द मैन प्रॉमिस्ड। आप सेट भी लिख देंगे प्रिय विद्यार्थियों तो कोई गलती नहीं होगा, लेकिन आप 11th के स्टूडेंट हैं और यही कंपटीशन में आता है, और आप समझिए कि यहां सेट रहेगा, टोल्ड रहेगा, प्रॉमिस्ड रहेगा, एडमिटेड रहेगा, कॉन्फेस्ड रहेगा आदि। तो द मैन प्रॉमिस्ड दैट ही वुड गिव, अब यू को बदलने किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट नहीं है तो हिम मनी। मुझे लगता है कि असर्टिव सेंटेंस यहां पर समाप्त हो गया। अब मैं नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। देखूंगा यदि कुछ बचा है
तो उसको मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।